उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी हिंसा मामले में राजनीति लगातार गरमाई हुई है। इस मामले में आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद लगातार पुलिस और सरकार पर हमलावर हैं। सोमवार को भी चंद्रशेखर आजाद मुजफ्फरनगर के शुक्र तीर्थ पहुंचे थे। यहां पर पहले तो उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए प्रदेश सरकार पर एक बार फिर हमला बोला और सरकार पर कौशाम्बी हिंसा को प्रायोजित करने का आरोप लगाया और यहां तक की चेतावनी भी दे दी कि लखनऊ का घेराव किया जाएगा। इसी दौरान एक पत्रकार ने सांसद जी से नुकसान की भरपाई को लेकर सवाल पूछ लिया। अपना नाम लिए जाने पर चंद्रशेखर इस कदर गुस्सा हुए कि पत्रकार पर ही भड़क पड़े। उन्होंने एफआईआर करने तक की धमकी दे डाली। मेरा नाम दे तो बताओ, वरना तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कर दूंगा। दरअसल पत्रकार ने सवाल किया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि कौशाम्बी हिंसा में जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आपके खाते से की जाएगी। इस पर चंद्रशेखर ने कहा कि मेरे खाते से? मेरा नाम लिया मुख्यमंत्री ने। सोच समझ कर बोला करो पत्रकार साथी, हवा में मत बोला करो आप लोग। सुनिए चंद्रशेखर किस कदर पत्रकार पर गुस्साए। मुख्यमंत्री मेरे खाते से मेरा नाम लिया मुख्यमंत्री, ये सोच समझ के बोलो पत्रकार साथी, हवा मत बोला करो आप लोग। टीआरपी के लिए पता नहीं क्या क्या बोलते हो। मेरा नाम दे तो बताओ, वरना तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कर दूंगा कि मेरे खाते से ली जाएगी। बताओ मेरा नाम लिया गया। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मेरे ऊपर इससे बड़ा आरोप लगाता जब हाथरस की घटना है 100 करोड़ की फंडिंग का। याद है नहीं याद है आपको? जब मैं सहारनपुर जेल में गया 16 महीने नक्सली होने का, इन आरोपों को तमाम तरह चीजों को मैं जानता हूं और मेरे खाते से करवा लो, मैं तो तैयार बैठा हूं। मेरे लोगों के लिए तो मेरे खून का कतरा भी हाजिर है। लेकिन मैं फिर ये बता रहा हूँ, सीबीआई जांच कराओ, दूध का दूध पानी का पानी है, पता लग जाएगा हिंसा किसने कराई है और किसका नुकसान हुआ। ठीक है। भीम आर्मी के संस्थापक और नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने मुजफ्फरनगर के शुक्र तीर्थ पहुंचकर प्रदेश सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कौशाम्बी की हिंसा को सरकार प्रायोजित बताते हुए कहा कि ये सब योजनाबद्ध तरीके से किया गया ताकि जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटाया जा सके। साथ ही चेतावनी दी कि अगर कार्यकर्ताओं पर दमन जारी रहा तो लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। चंद्रशेखर ने कौशाम्बी हिंसा की सीबीआई जांच की भी मांग करते हुए आरोप लगाया कि इस घटना में निर्दोष और कमजोर लोगों को निशाना बनाया गया। उन्होंने बताया कि हमें वहां जाने से रोका गया ताकि सच्चाई उजागर न हो सके। सरकार खुद हिंसा करा रही है और फिर विपक्ष की आवाज दबाने में जुटी है। अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। दूसरी ओर प्रयागराज में हिंसा के बाद भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हिंसा फैलाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और शांति भंग करने के आरोप में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की जा रही हैं। अब तक 75 उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस ने 54 नामजद और 550 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें संगठन के करछना तहसील अध्यक्ष अभय सिंह उर्फ सोनू और उपाध्यक्ष प्रतीक देव वर्मन जैसे प्रमुख चेहरे भी शामिल हैं। आरोपियों पर रासुका और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है।